देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना, 5th चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और लास्ट टाइम मैंने जो एक्सरसाइज आपकी 5.6 था ना, वो स्टार्ट मैंने आपको करवाई थी। और उसमें मैंने आपको बेस बताया था, अगर कोई सीक्वेंस एपी में हो तो उसके फर्स्ट एन टर्म का सम आप कैसे निकालोगे। कैसे निकालोगे भाई, पहली बात तो उसको एसएन तक लिखते हैं भाई। और सम के हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला हमने कौन सा पढ़ा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में कौन d भाई। यह आपने कब यूज करना होता है, जब आपको एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो। अगर आपको एपी की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है ना, तो आप सम का ये नहीं फिर ये यूज करोगे, n/2 इंटू में कौन a प्लस l। a है मेरी फर्स्ट टर्म और l है मेरी कौन भाई लास्ट टर्म है। एक हमने पढ़ा जर्नल टर्म का फॉर्मूला, जिसको हम an से लिखते हैं भाई। और ये जो आपका an है ना, इस an के तीन नाम है, जर्नल टर्म को, nth टर्म को, और जरूरत पड़ने पर लास्ट टर्म भी यही है। जब भी वो कहो ना लास्ट टर्म, यानी an की वैल्यू हो। और क्या फॉर्मूला होता है भाई, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। और एपी के अंदर इन तीन फॉर्मूले से बाहर कोई भी फॉर्मूला नहीं होता भाई। अगर आपको ये याद है ना, तो एपी में कुछ भी नहीं है। हाँ, वो आपका बेस रहने वाला है कि जब भी एपी का क्वेश्चन हो और ए और डी आपको गिवन ना हो, तो शुरुआत आपने ए और डी मान के ही करनी है भाई। क्वेश्चन देखो, तुम पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। लास्ट में मैंने आपको 16 करवा दिया भाई। 17 में लिखा हुआ है, इफ 12th टर्म, जो 12th टर्म है ना, ऑफ एन एपी इज 13 है भाई, बल्कि माइनस का 13 है। एंड सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म कौन है भाई, इज 24। और आपने बताना क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म भाई। तो जो पहले 10 टर्म है ना, उनका सम आपने बताना है। यानी n की तो वैल्यू कौन होगी, फिर 10 ही होगी। अरे आपने पहले 10 टर्म का सम बताना है, तो n की तो वैल्यू आपकी 10 होगी ना। यानी कौन नहीं आपके पास, a और d नहीं है। और क्या बेस बता था, जब स्टेटमेंट पढ़कर ने आपको a और d पता ना लगे, तो शुरुआत अपने a और d मान के ही करनी है। अब a और d आपके दो अननोन है, और दो अननोन को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशन को बनाने के लिए दो कंडीशन। अब दो कंडीशन आपको गिवन भी है। कौन कौन सी दो कंडीशन गिवन है, इफ का मतलब गिवन है। एक तो 12 टर्म आपकी माइनस का 13 है, और एक पहले 4 टर्म का सम कौन है भाई 24। ये दो कंडीशन गिवन है, इन तब के दो इक्वेशन बन जाएंगे, और उन दो इक्वेशन सोल्व करके ने ए और डी आ जाएंगे। एक बार ए और डी आ गए, n आपका 10 है, तो 10 टर्म का सम निकाल देंगे हम, तो सॉल्यूशन हुई। तो ऐसे लिखोगे, लेट फर्स्ट टर्म, तो वो हमने मान ली a एंड कॉमन डिफरेंस, वो हमने क्या मान लिया d भाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में कहोगे 12th टर्म आपकी माइनस का 13 है। जो 12th टर्म है ना, जिसको हम a 12th लिखोगे, वो कौन आपकी भाई माइनस का 13 है। एंड और सेकंड कंडीशन कौन है भाई, जो पहली 4 टर्म का सम है ना, वो 24 है। और पहली 4 टर्म का जो सम हम किसे लिखते हैं, S4 से, कौन है वो मेरा भाई 24। तो इन सब की दो इक्वेशन बन जाएंगे, उन दो इक्वेशन करके सोल्व, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। बनाओ दो इक्वेशन कौन सी होंगी। अब ए 12 हमने भी आओ निकालना, क्या होता है ए 12,
a प्लस 11d इक्वल टू कौन है भाई, माइनस का 13 है। एंड S4 हमें भी आता निकालना। क्या होता है S4 का फॉर्मूला, 4/2 n/2 इंटू 2a प्लस n-1, n मेरा 4 है तो 4 में से 1 गया 3d और इक्वल टू कौन है ये भाई 24 है। अब काटा पीटी आपने करने, 2 दूनी 4, फिर 2 से ये 12 यानी डेट इज, तो आपकी इक्वेशन कौन रहेगी 2a प्लस में 3d इक्वल टू कौन 12 रहेगी। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2। अब आपके सामने दो वेरिएबल में दो इक्वेशन है और ये हमने सोल्व करना सीखे थे थर्ड चैप्टर में। कैसे करोगे सोल्व, या तो ए के कोफिशिएंट सेम बना लो या फिर किसी एक इक्वेशन मत है, किसी एक की निकाल के ना वैल्यू दूसरी में कर दो पुट, आपकी मर्जी है, बोलो किससे करूं। चलो वैल्यू निकाल के दूसरी में कर दो पुट, बात वही है, उसका नाम तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और जब आप कोफिशिएंट सेम बनाकर करोगे तो उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो आपकी मर्जी है भाई, आप किसी से भी करो। चलो मैं करवा दूं किससे भाई, उससे सब्स्टिट्यूशन से करवा दूं, इसमें से एक ही निकाल के वैल्यू इसमें कर दो पुट, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी डी की। फिर वो डी की वैल्यू चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी मर्जी है भाई, तो इसमें से ए निकाल लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ए की वैल्यू कौन होगी, ए की वैल्यू बनेगी मेरी, इसको ले जाओ उस साइड, तो माइनस के 13 और माइनस के 11d, माइनस के 13 माइनस के 11d, और ये ए की वैल्यू सेकंड में करो पुट, पुट दी, पुट देखो ये आपको सोल्व करनी आनी चाहिए भाई। पुट दी वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2 भी करना, 2 में पुट, तो क्या बनेगा, तो देयरफॉर 2a 2, और जहां पर a वहां पर क्या लिखोगे माइनस का 13 माइनस का 11d प्लस में कौन है ये प्लस में 3d इक्वल टू कौन 12 है भाई। अब करना सोल्व, तो 2 को करो अंदर मल्टीप्लाई, करो 2 को अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस का 26 माइनस का कोण 22d प्लस में कोण 3d इक्वल टू कोण 12 भी, माइनस के 22d प्लस का 3d कितना बचेगा माइनस का 19d, और माइनस का 26 ले जाओ उस साइड, तो प्लस का 26 प्लस के 12 तो प्लस के 38 हो जाएगा। अरे 12 प्लस में 26, अगर कहीं पर कोई छोटे मोटे गलती तो हम ठीक कर ले अपने, 19 2 भी, यानी माइनस का d इक्वल टू 2, तो d इक्वल टू कौन होगा, ये माइनस को ले जाओ उस साइड, तो माइनस का 2 बनेगा। अब ये जो d की वैल्यू है चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, किसकी वैल्यू आ जाएगी a की आ जाएगी। चलो फर्स्ट में रख दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 रखो फर्स्ट में, तो a प्लस 11 इंटू में d, 11 इंटू में जहां d है वहां लिखोगे माइनस का 2 इक्वल टू कौन माइनस का 13 है ये आपका बनेगा, करो अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का 22 इक्वल टू माइनस का 13 माइनस का 22 ले जाओ साइड, तो a की वैल्यू कौन होगी प्लस का 22 में से 13 गया, कितना बचेगा भाई 9 बचेगा। अरे 9 ही बचता हो, 22 में से 13 गया और 9 बचेगा अपना, 9 नहीं भाई, हाँ 9 ही बचेगा। अब a की वैल्यू होगी 9 और d की वैल्यू कौन होगी माइनस का 2। अब चाहे वो कुछ भी पूछे आप बता पाओगे। क्या चीज बतानी है आपने, फर्स्ट 10 टर्म का सम बताना है, तो निकाल दो भाई, यानी S10 बताना है। और जब आपको a और d पता हो तो फर्स्ट वाला करोगे यूज, क्या फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a, a है मेरा 9 प्लस n-1, 10 में से 1 हो गया 9 इंटू में d माइनस का 2। अब सिंप्लीफाई आपने करना है, तो अभी जब भी एपी का क्वेश्चन हो ना और ए और डी आपको गिवन ना हो
तो शुरुआत आपने ए और डी मान के ही करनी है। अब ए और डी आपके दो अननोन है और दो अननोन को सोल्व करने में दो इक्वेशन चाहिए और दो इक्वेशन को बनाने के लिए दो कंडीशन। अब दो कंडीशन गिवन थी, उन तो आपकी दो इक्वेशन बन गई। अब जिसको ये सिंपलीफाई करनी नहीं आती ना, यानी उसको थर्ड चैप्टर ही नहीं आता फिर तो, या आपने थर्ड चैप्टर में सीख लिया ये काम यहाँ तक। अब ए और डी की वैल्यू आ गई, वो ए और डी की वैल्यू आ गई और आपने टेन टर्म का सम बताना है, यानी S10 निकाल दिया। और देखो भाई तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज, n टर्म ऑफ द सीरीज। और सीरीज आपको क्या दी हुई है भाई, सीरीज आपकी 4 माइनस 1/n प्लस 4 माइनस 2/n प्लस 4 माइनस 3/n प्लस अप टू सोन। ये जो सीरीज है ना, आपने इस सीरीज की n टर्म का सम बताना है। और क्या बेस बता था, जो सम तो है ना वो हमने सीरीज का नहीं सीक्वेंस का आता निकालना है। तो जब भी आपके सामने सीरीज हो ना और आपने उसका सम बताना हो, तो पहले आप उस सीरीज को सीक्वेंस में करोगे चेंज, और जब आपने सीरीज को सीक्वेंस में चेंज करना हो तो क्या बेस बताया है, प्लस का साइन हटाकर ने और बीच में कोमे लगा दोगे, क्योंकि जो सम है ना वो हमें सीरीज का नहीं सीक्वेंस का आता निकालना। तो जब भी सीरीज हो तो पहले उसको सीक्वेंस में करो चेंज। कैसे करोगे चेंज, हटाकर प्लस के साइन और बीच में कोमे लगा दोगे। तो पेपर में लिखोगे वही सॉल्यूशन, तो कोरस्पोंडिंग सीक्वेंस इज, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो सीक्वेंस हो वो क्या बनेगी, वो आपकी बनेगी भाई 4 माइनस 1/n कोमा 4 माइनस 2/n कोमा 4 माइनस 3/n 4 माइनस 3/n अप टू सम। और आपने इस सीक्वेंस का सम बताना है, और सम भी कहां तक, n टर्म तक का सम, यानी n की तो वैल्यू फिर n होगी, n की तो वैल्यू आपकी n ही हो जाएगी ना, क्योंकि आपने सम n टर्म का बताना है। अब a और d नहीं है, तो जब AP गिवन है तो a और d निकाल लो। तो a कौन होगा भाई, a मेरी होती है फर्स्ट टर्म, कौन है फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 1/n है। उसके बाद d निकाल लो, d होती है कॉमन डिफरेंस, कैसे निकालोगे, सेकंड माइनस में फर्स्ट करो, सेकंड माइनस में फर्स्ट, सेकंड आपकी 4 माइनस 2/n माइनस में फर्स्ट। अब एक से ज्यादा टर्म है ना और बाहर माइनस लिख रहे हो तो साथ में लगाओगे ब्रैकेट ये, तो 4 माइनस 1/n। अब करो सोल्व एक बार, माइनस को ले जाओगे अंदर तो ये आपका बनेगा 4 माइनस 2/n, इस माइनस को ले जाओ अंदर, माइनस 4 और प्लस 1/n हो जाएगा, प्लस में कौन 1/n, माइनस 4 तक प्लस का 4 कैंसिल हो गया, यानी माइनस का 2/n और प्लस का 1/n, n हो गया एलसीएम। तो जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर आपके प्लस माइनस हो जाया करें, यानी माइनस का 2 प्लस 1 क्या बनेगा, माइनस के 2 में तो 1 गया, यानी माइनस 1/n, यानी कौन होगा आपका कॉमन डिफरेंस, माइनस 1/n। अब आपको सम बताना है ना, तो निकाल लो सम क्या बनेगा। तो जब आपको a और d गिवन हो और आपने सम बताना हो तो कौन सा वाला करोगे यूज, फर्स्ट वाला करोगे यूज। तो नाउ
तो एस एन, क्योंकि सम आपने एन टर्म का बताना है, तो यानी एन तो आपका एन ही होगा। तो फॉर्मूला भाई एन बाई टू इंटू टू ए कौन है मेरा, 4 माइनस 1 बाई एन है। तो ब्रैकेट लगा जब लिखो, क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है, माइनस 2a प्लस है भाई एन माइनस 1, एन तो आपका एन ही है, और इनटू में डी भाई, डी कौन है मेरा, माइनस का 1 बाई एन, माइनस का 1 बाई एन। अब सिंप्लीफाई आपको करना आना चाहिए, करो सिंप्लीफाई एक बार। तो पहले क्या करोगे भाई, ये जो 2 है ना, इसके अंदर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना, एक बार 2 के अंदर मल्टीप्लाई। तो जब 2 के तुम अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा भैया, तो ये आपका बनेगा, देखो सोल्व तो आपको आना चाहिए करना। 2 करो अंदर मल्टीप्लाई, 2 चौके 8, ये माइनस का 2 बाई एन, ये 2 यहाँ पर भी तो होगा, फिर ये माइनस का 1 बाई एन यहाँ करोगे, जब माइनस का 1 बाई एन तुम यहाँ करोगे मल्टीप्लाई, तो एन से एन कट जाएगा, ये माइनस 1 आ जाएगा। और जब तुम माइनस का 1 बाई एन इसके साथ करोगे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 बाई एन, प्लस में कौन भाई 1 बाई एन। अब करना सिंप्लीफाई, एन बाई 2, 8 में से 1 गया 7, ये करो इकट्ठे एक बार, और ये इकट्ठे हमने करे थे, माइनस का 2 बाई एन प्लस का 1 बाई एन, तो माइनस का 1 बाई एन आ था, माइनस का 1 बाई एन। तो ये आपका बनेगा जो आंसर है ना, उसमें ये 1/2 बाहर रख रखे हैं और n को ले जा रखे हैं अंदर, तो तुम भी 1/2 को बाहर, तुम पेपर में इसको यहीं छोड़ दोगे फिर भी सही है ये। अगर आगे करना हो तो आंसर में 1/2 रख रखा है बाहर, और ये n उसने अंदर ले जा रखे हैं, तुम भी n को अंदर ले जाओ, तो 7n माइनस n से n कट गया तो 1, ये भी सही है और ये भी सही है भाई। तो ये कोई सीरीज थी और आपने इस सीरीज का सम बताना था, पर सम तो हम सीक्वेंस का निकाल सका ना, तो आपने पहले से सीरीज को सीक्वेंस में करना पड़ेगा चेंज। और जब आपने सीरीज को सीक्वेंस में चेंज करना हो तो क्या बेस होता है भाई, ये प्लस के टाके ना साइन बीच में को में लगाओगे। अब आपने इस सीक्वेंस की एंड टर्म का सम बताना है, तो कैसे निकालोगे, एन तो आपका नहीं हो जाएगा, ए ये रहा और डी है ये माइनस में ये, और जब ए और डी गिवन हो तो सम का करोगे पहले वाला फॉर्मूला यूज, और उसके बाद तो सिंप्लीफाई है भाई, तो खुद कॉपी पेन लेकर बैठोगे तब आओगे। और देखो भाई 19 पढ़ो एक बार, क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ना भी 19 में लिखा हुआ है, in an AP if the first term is 22 away, if the first term कौन है मेरी, is 22 away एंड कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है वो कौन है, माइनस का 4 है, एंड सम टू एन टर्म, एंड सम टू एन टर्म कौन है भाई, और एन टर्म का जो सम है ना वो 64 दिया हुआ है, और आपने बताना क्या है, एन की वैल्यू आपने बतानी है भाई, यानी नंबर ऑफ टर्म बतानी है। तो गिवन का ही लोगे सारा, पहले जो गिवन है वो लिखो, उसके बाद उस गिवन का सारा लेकर अपने आप निकलेगा एन। तो इफ का मतलब गिवन, तो सॉल्यूशन भाई। तो गिवन कौन कौन है, फर्स्ट टर्म आपकी 22 है, यानी ए की जो वैल्यू है ना गिवन है भाई, ए इक्वल टू कौन है मेरा 22 है, बिल्कुल आसान है, कॉमन डिफरेंस है माइनस का 4, यानी एंड डी इक्वल टू कौन है भाई माइनस का 4 है,
उसके बाद एन टर्म का जो सम है ना वो 64 दिया हुआ है, और अपने वाला कौन होता है एस एन तो लिखा, यानी एस एन की वैल्यू कौन है भाई 64 है, और आपने एन की वैल्यू बतानी है। अब जहां एन होगा वहीं से तो एन आओगा, अब एन तो आपको यहाँ पर नजर आ हुआ है तो यहीं से निकलेगा। वो कहो एस एन की वैल्यू ये है, और एस एन हमने भी आवा निकालना। अब एस एन के तो हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, कौन सा यूज करोगे, जब आपको ए और डी गिवन हो तो फर्स्ट वाला करना पड़ेगा, तो करो यूज भाई। तो क्या बनेगा, तो एस एन अपने वाला होता है एन बाई टू इंटू 2a, ए कौन है 22 प्लस n माइनस 1 इंटू में डी कौन है माइनस का 4 इज इक्वल टू कौन 64 है। करो सोल्व एक बार, तो ये आपका बनेगा n बाई 2 करना, देखो सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए करना, 44 ये माइनस का 4 करोगे अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का 4n और ये प्लस का 4 भाई इक्वल टू कौन है ये 64 है। उसके बाद करना एक बार सिंप्लीफाई, n बाई 2 तो है मेरा बार 44 प्लस में 4 यानी 48 माइनस का 4n इक्वल टू कौन 64 है ना। थोड़ा और भी देखो सिंप्लीफाई हो गए, बल्कि तुम यहाँ से 4 कॉमन ले लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। 4 कॉमन लेना यहाँ से तो 4 तो 12 आ जाएगा, यानी 4n बाई 2 अंदर कौन बचेगा भाई, यहाँ से 4 कॉमन लो, मतलब क्या होता है कॉमन लेने का, 4 से आपने ये भी टर्म कर दिया डिवाइड और 4 से आपने ये भी टर्म कर दिया डिवाइड, 4 से करो डिवाइड तो 12 माइनस में 4 से करो डिवाइड n इज इक्वल टू कौन है भाई ये 64 है मेरा। अब 2 दूनी 4 और 2 से आपकी ये विकेट है 32, अब बाहर तो सिर्फ n बच गया ना, करो n को अंदर मल्टीप्लाई तो 12n माइनस में n स्क्वायर इक्वल टू 32 है भाई। अब हमेशा जो बड़ी पावर है ना उसको प्लस में रखना होता है, तो इसको ले जाओ उस साइड भाई, तो माइनस का n स्क्वायर किसका हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर, ये माइनस का 12n और इसको मिलेगा उस साइड प्लस में कौन 32 इक्वल टू कौन 0 है भाई। अब ये क्वाड्रेटिक है ना, और ये हमें सोल्व करनी आती है, कैसे करोगे सोल्व, फैक्टर बना के करो सोल्व। जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उनके आपस में करोगे मल्टीप्लाई तो क्या बनेगी मल्टीप्लाई 32। अब जो 32 है ना उसके 2 हिस्से करने हैं आपने, और 2 हिस्से इस तरीके से करने हैं कि जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे ये 12 आता हो। अब इसके 2 हिस्से करने एक बार, जैसे इसके 2 हिस्से 16 गुना में 2 भी बनेंगे, 8 गुना में 4 भी बनेंगे, 32 गुना 1 भी बनेगा, पर आपके काम का वही होगा जिसमें जोड़ने माइनस करने पे 12 आता होगा। देखो 16 2 18 नहीं है काम का, 16 में से 2 गया 14 नहीं है, 8 और 4 12 तो ये काम का बनेगा। अब ये माइनस का 12 है ना, तो माइनस का लोगे 8 माइनस का लोगे 4 और साथ में n भी लिखोगे, यानी इसकी जगह क्या लिख पाओगे n स्क्वायर माइनस का 8n माइनस का 4n प्लस का 32। अब यहाँ से n कॉमन तो n माइनस 8 और यहाँ से ऐसी चीज बाहर लोगे कि सेम टू सेम ये ब्रैकेट बचे तो माइनस का 4 लेना पड़ेगा, तो वही n माइनस 8 इक्वल टू कौन 0। अब क्या करना होता है, दोनों ब्रैकेट में से एक लिखोगे और इनको इकट्ठा लिखना होता है, यानी मेरा बनेगा n माइनस में 4 n माइनस 8 इक्वल टू कौन, अब 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, यानी या तो n माइनस में 4 इक्वल टू 0 होगा या फिर n माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू कौन आ गई, यहाँ से n की वैल्यू होगी 4 और यहाँ से n की वैल्यू कौन होगी मेरी 8 बनेगी, तो n की ही वैल्यू हमने बतानी है। तो दोबारा फिर देखो, कोई एपी है भाई, उस एपी की जो पहले टर्म वो कौन है 22, कॉमन डिफरेंस है माइनस का 4
और एन टर्म का सम कौन आपका 64 और एन की वैल्यू बतानी है, तो गिवन का लोगे सारा। अब एन टर्म का सम हमने यह निकालना है, कैसे निकालोगे, n/2 इंटू ए इक्वल टू लिखा हुआ है, उसके बाद तो सोल्व ही करना है, क्वाड्रेटिक बन गई और क्वाड्रेटिक हमें सोल्व करनी आती है। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो जो क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 तीनों सेम है भाई, तो तीनों में से कोई एक करवा दूं आपको, बल्कि जो 21 है ना वो करवा दूं, क्योंकि वो इनसियरिटी का भी क्वेश्चन है आपका। देखो 21 में क्या होगा, वो तीनों ही सेम और ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है ना हमने पहले भी कर लिए। 21 में लिखा हुआ भाई, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म, आपने 51 टर्म का सम बताना है, यानी n की वैल्यू कौन होगी आपकी 51 बन जाएगी, और जो सेकंड और थर्ड टर्म है ना वो मेरी कौन है भाई 14 और 18 है। थर्ड आपकी टर्म है 14, और जो कौन सी इसके बाद थर्ड के बाद सेकंड आपकी 14, और थर्ड कौन है भाई, थर्ड टर्म आपकी है 18 है भाई, कोई एपी है और उस एपी के 51 टर्म का सम बताना है। सेकंड आपकी 14 है और थर्ड आपकी 18। देखो भी तो भाई क्या बेस बताना, जब भी एपी का क्वेश्चन हो, जब भी एपी का क्वेश्चन हो और ए और डी आपको गिवन ना हो, तो शुरुआत में सबको ए और डी मान के ही करनी होती है। क्या ए और डी आपको गिवन है, नहीं है ना, तो शुरुआत आप ए और डी मान के ही करोगे। अब ए और डी आपके दो अननोन है, और दो अननोन को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशन को बढ़ाने के लिए दो कंडीशन। अब दो कंडीशन आपको देखो गिवन भी है, तो वहां से आपकी दो इक्वेशन बन जाएंगी, और उन दो इक्वेशन सोल्व करके ए और डी आ जाएंगे, और एक बार ए और डी आ गए तो फिर आप एपी में कुछ भी बता पाओगे। तो सॉल्यूशन भाई, तो शुरुआत आप यहीं से करोगे, लेट फर्स्ट टर्म, तो वो हमने मान ली ए एंड कॉमन डिफरेंस वो हमने मान लिया डी भाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में कहोगे सेकंड टर्म आपकी 14 है, यानी a2 की वैल्यू कौन है भाई 14 है, एंड थर्ड आपकी टर्म है भाई 18 है भाई, थर्ड टर्म कौन है मेरी 18। अब यहां से आपकी दो इक्वेशन बन जाएंगी, तो बनाओ दो इक्वेशन कौन कौन होंगी। अब a2 हमें भी आता निकालना, अपने वाला होगा a प्लस डी, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1, और a3 हमें भी आता निकालना, a प्लस 2d, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सोल्व करके a और d आ जाएंगे, और आप तो वो 51 टर्म का सम पूछे, n की वैल्यू 51 है, एक बार a d और n आ गए तो फिर आप बता पाओगे। तो ये आपने करना है भाई, तो आपने जो है ना 22 तक करने हैं, बाकी फिर कल करेंगे भाई, यहां तक कर लियो।